नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि ये मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके तहत हमने जो इसके पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8, उसमें हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, मध्य प्रदेश की नदियों का डिस्कशन चालू किया था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अववाह तंत्र है, गंगा नदी अववाह तंत्र, उससे संबंधित सभी नदियों को हमने क्या कर लिया था, विस्तार से चर्चा की थी, उनका डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आज ये नदियों का कोई दूसरा पार्ट है, नदियों संबंधित वीडियो का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम जो बची हुई नदियां हैं उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें जो सबसे बड़ा अववाह तंत्र आता है वो क्या आ जाता है, दूसरा सबसे बड़ा नर्मदा नदी अववाह तंत्र आता है। ठीक है, नर्मदा नदी अववाह तंत्र को चालू करते हैं, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ पिछले वीडियो में, कि मध्य प्रदेश को क्या है, नदियों का मायका कहते हैं। नदियाँ आदिकाल से मानव जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। प्रदेश में नर्मदा अववाह तंत्र प्रमुख है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट सामान्य पॉइंट हैं। इसमें चलते सीधे नर्मदा नदी पे। तो नर्मदा जो अववाह तंत्र है, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अववाह तंत्र है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। पहला सबसे बड़ा अववाह तंत्र कौन सा, गंगा नदी अववाह तंत्र, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा है वो क्या है, नर्मदा नदी अववाह तंत्र है। ठीक है, इसका लगभग 89% भाग है। टोटल एरिया कितना है इसका, लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है, पूरा इसका जो अववाह तंत्र विस्तृत है, उसका लगभग इस 85,000 का जो भी है 86,000, उसका लगभग 90% कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बाकी हिस्सा कहाँ है आपका, गुजरात में मिलेगा और महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा हुआ है, नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, बहुत ही एक सामान्य पॉइंट है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश दुनिया में जहाँ भी जो भी सभ्यता विकसित हुई है, वो सभी सभ्यताएं हमेशा किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। अगर आप हमारे भारत में उठा लें, भारत में अगर आप देखेंगे तो जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हुई, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई। अगर आप ईरान में चले जाएँ तो वहाँ जो मेसोपोटामियन सभ्यता हुई, वो पूरी क्या है, यूफ्रेट्स नदी के किनारे विकसित हुई। अगर आप वहाँ चले जाएँ, क्या बोलते हैं इसको, गाजा वाली जो सभ्यता पूरी, वहाँ पे चले जाएं, ठीक है, तो वो पूरी सब सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे चीज़ें हैं। हम आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस। सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में चालू करते हैं डिस्कशन। इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, उद्गम का। जो आपको पहले से पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा कि अमरकंटक नदी के क्या है, मैकाल पर्वत श्रेणी जो है, वहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है अनूपपुर जिले से। ठीक है, जिला अच्छे से याद रखना, अनूपपुर। समापन कहाँ होता है, खंबात की खाड़ी में होता है, अरब सागर में। ठीक है, अगर आपको प्रश्न आता है कि इसका समापन कहाँ होता है, ऑप्शन दिए जाते हैं, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, या और दो ऑप्शन कोई और दिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे खंबात की खाड़ी लगाना है, ना कि अरब सागर। अगर आपके पास क्या है, खंबात की खाड़ी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप अरब सागर लगाएंगे। ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से प्रेफरेंस रखना है इसका। ये जो नदी है क्या है, एस्चुरी बनाती है। बाकी सभी नदियाँ जो हमारे देश में प्रवाहमान है, वो सब क्या है, खास करके जो आपके ईस्टर्न साइड में प्रवाहमान है, वो सब क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पे जो दो तीन नदियाँ हैं, दो तीन नदियाँ मतलब ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, पेरियार आपके केरल में बहती ये हो गई, ठीक है, मांडवी हो गई, ये सब नदियाँ क्या है, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, आपके टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1077 किलोमीटर कहाँ बहती है, आपकी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये क्या था, आपका नर्मदा नदी थी। अब इसके उपनाम क्या क्या हैं, इसको मैकल सूता बोलते हैं। मैकल मतलब मैकाल पर्वत की बात हो रही, सूता मतलब क्या होता है, पुत्री। सूता मतलब क्या होता है, पुत्री। सुत मतलब क्या होता है, पुत्र। तो ये मैकल सूता हो गई। रेवा हो गई, ठीक है, रेवा भी बोलते हैं इसको, शिवपुत्री बोलते हैं, नामोदास बोलते हैं। नामोदास क्यों बोलते हैं, क्योंकि टॉलमी नाम का जो इतिहासकार हुआ, ठीक है, उसने इसको नामोदास नाम दिया था। ठीक है, इसके अलावा हम क्या बोलते हैं इसको, सामोदेवी, सोमप्रभा, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका जो अववाह तंत्र हमने देखा हुआ है, लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से लगभग 90% मध्य प्रदेश में आता है। और ये जो किन जिलों से प्रवाहित होती है, तो ये लगभग 15 जिलों से क्या होती है, प्रवाहमान होती है। कौन कौन से 15 जिले हैं, वो सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पे बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, ये सब जिले यहाँ पे क्या आ जाते हैं, नर्मदा नदी के अववाह तंत्र में आ जाते हैं। ठीक है, ये सतपुड़ा और विंध्याचल मध्य के क्या करती है, भ्रंश घाटी बनाती है। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य क्या करती है, भ्रंश घाटी बनाती है, प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, उसको अच्छे से याद रखिएगा कि इसको वर्ष 2017 में क्या दिया गया था, जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया था।
अब यहाँ पे जो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना की गई वो कब की गई थी? 1980 में की गई थी। कब की गई थी? 1980 में की गई थी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना। ठीक है, अब आते हैं इसमें सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ बाएँ से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? टोटल 19 नदियाँ हैं। उसमें शेर, दूधी, तवा, शक्कर, बंजर ये सब आ जाती हैं। ठीक है, और दाएं से मिलने वाली नदियाँ कितनी? 22 है, जिसमें हिरण, हथनी, मान ये सब आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मैप में अच्छे से देख सकते हैं कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे हो जाती हैं आपकी। ठीक है, हिरन हो गई और चंकेश्वर हो गई, कोलार हो गई, बारना हो गई। ठीक है, ये सब यहाँ पे नदियाँ इधर से आके मिल रही हैं। इसके अलावा इधर पे बाकी नदियों दी हुई हैं, शेर, शक्कर, दानवी, तावा, ठीक है, दूधी, ठीक है, बुरनेर, ये सब चीज़ें यहाँ पे नदियों के नाम, उसकी सहायक नदियों के नाम दिए हुए। बहुत छोटी छोटी नदियाँ होती हैं ये। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्या देखते हैं हम, जलप्रपात देखते हैं। तो इसमें जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो क्या है आपका? कपिल धारा जलप्रपात है, सहस्त्र धारा जलप्रपात है, दुग्ध धारा जलप्रपात है, दर्दी जलप्रपात है, मानधाता जलप्रपात है। ये सब इसके क्या है? प्रमुख जलप्रपात हैं। ठीक है, पर्यटन स्थल देखते हैं इसके। तो पर्यटन स्थल में इसमें जो 3 प्रमुख पर्यटन स्थल मिलेंगे आपको, 4, वो क्या कौन कौन से हैं? भेड़ाघाट है आपका। ठीक है, भेड़ाघाट हो गया, भेड़ाघाट आपके जलप्रपात में भी आ जाएगा। इसके अलावा अमरकंटक है, माहेश्वर है, ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर कहाँ है आपका? खंडवा में है, माहेश्वर खरगोन में है, अमरकंटक अनूपपुर में है, भेड़ाघाट जबलपुर में है। ठीक है, इसमें जो परियोजनाएं चल रही हैं वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो बरगी परियोजना, पुनासा इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, और जो अभी लेटेस्ट चालू हुई है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, तो ये क्या था आपका? पूरा नर्मदा नदी के बारे में जानकारी थी। इसके संबंध में हमने जो भी पढ़ा वो आप इस फोटो पर देख सकते हैं। सामान्य चीज़ों को यहाँ पे पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नर्मदा नदी संबंधी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आपको जो कुछ पुस्तकें याद रखनी वो है, सबसे पहला तो अमृतलाल बेगड़ जी की पुस्तकें याद रखनी है। इनको क्या कहा जाता है? नर्मदा पुत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? हम नर्मदा पुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं? सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, और नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। इन 4 पुस्तकों को याद रखना है। चारों पुस्तकें किसकी हैं? अमृतलाल बेगड़ जी की हैं, नर्मदा पुत्र की हैं। कौन कौन सी? सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। जो एक अगली पुस्तक याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? नर्मदा समग्र। नर्मदा समग्र किसकी पुस्तक है? स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी की पुस्तक है। मोदी कैबिनेट थी, मोदी कैबिनेट पहली वाली जो 2014 वाली, उसमें क्या थे? ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, पर्यावरण मंत्री थे। ठीक है, बाद में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, और बाकी नर्मदा मैया से संबंधित जितनी यहाँ पुस्तकें हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे उनको देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमृतलाल बेगड़ जी की 2 पुस्तकों के और नाम लिखे हुए हैं, नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी, द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ जी की पुस्तकें आपको सभी याद रखनी है। तो ये क्या था? पूरा आपका नर्मदा नदी के बारे में चर्चा थी। आगे चलते हैं, तवा नदी के बारे में देखते हैं। तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? होशंगाबाद की महादेव श्रेणी से होता है। कहाँ? उनमें भी कहाँ? कालीभीत पहाड़ी से। किसमें? कालीभीत पहाड़ी से। तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, होशंगाबाद, महादेव श्रेणी, कालीभीत पहाड़ी। ये सब का पहाड़ी क्या होती है, श्रेणी क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में हमने जब डिस्कशन किया था। ठीक है, उसको आप क्या है एक्सेस करके पुराने वीडियोज में देख सकते हैं। इसका समापन कहाँ होता है? बांद्राभान में होता है, नर्मदा में। ठीक है, बांद्राभान में क्या हो जाता है? बांद्राभान घाट जो है वहाँ नर्मदा में उसका समापन हो जाता है। 172 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। इसकी जो सहायक नदियाँ हो क्या है? सुक्तवा नदी है, देनवा नदी है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी क्या है? वो क्या है? सुक्तवा और देनवा नदियाँ। ठीक है, यहाँ पे जो जलप्रपात है वो कौन कौन से जलप्रपात हैं? डचेस, इस नदी में कौन कौन से जलप्रपात है? डचेस फॉल है, बी फॉल है, रजत फॉल है, अप्सरा फॉल है, जमुना फॉल है। ठीक है, मतलब डचेस जलप्रपात, बी जलप्रपात, रजत, अप्सरा और क्या है? जमुना जलप्रपात यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर जो तवा बांध बना हुआ है, तवा नदी पर जो तवा बांध बना है, ठीक है, यहाँ पे तवा नदी आएगा। तवा नदी में जो तवा बांध बना हुआ है वो प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। कितनी लंबाई है? 1322 मीटर की। कितनी? 1322 मीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, तीसरी नदी आती है शक्कर नदी। शक्कर नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है आपका? छिंदवाड़ा के समूह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, उसमें क्या है? अमरवाड़ा तहसील। कौन सी? अमरवाड़ा तहसील। शक्कर नदी कहाँ से निकलती है? अमरवाड़ा तहसील से, छिंदवाड़ा में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से।
ये क्या होती है, नरसिंहपुर जिले से प्रवाहित होती हुई नर्मदा नदी के बाईं ओर से क्या हो जाती है, उसमें मिल जाती है। ठीक है, नर्मदा की ये सहायक नदी है, नरसिंहपुर जिले में मिलती है। ठीक है, शक्कर नदी पर नरसिंहपुर जिले में क्या चल रही परियोजना, चिंकी परियोजना चल रही। कौन सी परियोजना चल रही है, चिंकी परियोजना चल रही है। किसमें, शक्कर नदी में। कहाँ, नरसिंहपुर में। ठीक है, नर्मदा एवं शक्कर नदी के संगम पर भगवान शिव का प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। कहाँ पर, नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में कौन सा मंदिर है, संगनेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं। अगली जो नदी आती है आपकी वो है सीतारेवा नदी। कौन सी नदी आती है आपकी, सीतारेवा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी अववाह तंत्र की जो अगली आखिरी नदी है वो है सीतारेवा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका भी उद्गम छिंदवाड़ा से ही होता है। ठीक है, यह गाड़रवारा जो नरसिंहपुर का एक तहसील है गाड़रवारा, उसके समीप क्या हो जाती है, नर्मदा मिलती है। इस नदी के जो स्थानीय नाम है वो क्या है, वाराही गंगा है, जिस पर सावलखेड़ा क्या है, निर्माणाधीन है। ठीक है, सावलखेड़ा बांध क्या बन रहा है, सावलखेड़ा बांध कहाँ बन रहा है, वाराही नदी बन रहा है। वाराही नदी किसकी सहायक नदी है, सीतारेवा की सहायक नदी है। सीतारेवा किसकी सहायक नदी है, आपके नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये पूरा क्या था आपका, नर्मदा नदी का अववाह तंत्र, जिसमें बारे में हमने नर्मदा को जाना, उसकी सहायक नदियों को हमने इस मैप के हिसाब से मैप के अनुसार जानने का प्रयास किया। उसके अलावा हमने यहाँ पे इस फोटो में पूरा नर्मदा नदी को जो कवर किया हो शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में, उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे पूरा जो आपकी वो आई नर्मदा नदी संबंधित पुस्तकें उनको जाना, और बाकी की जो नदियाँ थी तवा शक्कर और सीतारेवा, इनके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।